सभी साथियों को सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की तरफ से आप सभी साथियों का आज के फेसबुक लाइव में सादर अभिवादन एवं अभिनंदन। साथियों, आज एक बार फिर केंद्र सरकार ने एक काला कानून की शुरुआत की है जिसका नाम यूपीएस दिया है और लगातार देश के 85 लाख एनपीएस कार्मिक साथी अपने अपने माध्यम से हर दिन हर रोज हर तरीके से एनपीएस का विरोध कर रहे थे और इस एनपीएस के विरोध के लिए, इस एनपीएस को काला कानून साबित करने के लिए देश के लाखों कार्मिकों को 20 बरस लग गए। 20 बरस लग गए देश की जनता को समझाने में, केंद्र सरकार को समझाने में, तमाम जनप्रतिनिधियों को समझाने में 20 बरस लग गए कि एनपीएस काला कानून है, एनपीएस गलत है। ओपीएस बहाली के लिए लगातार हर दिन हर रोज आप सभी के माध्यम से ये आवाज़ बड़ी बनती गई और देश के कोने कोने से हर दिन हर रोज हर विभाग से हर कर्मचारी के माध्यम से ओपीएस की आवाज़ बुलंद होती गई। नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के माध्यम से देश के तमाम कार्मिक संगठन एकजुट हुए, एक मंच पे आए, केंद्र सरकार को समझाने का प्रयास किया, झुकाने का प्रयास किया और केंद्र सरकार ने एक एनपीएस के रूप में एक सहमति भी बनाई कि एनपीएस वास्तव में गलत है। लेकिन आज बड़े शब्दों में, बड़े दुख के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के कार्मिकों के लिए चाहे यूपीएस नाम दे दें लेकिन ओपीएस का लाभ मिले। लेकिन आज जो गजट नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये गजट नोटिफिकेशन है यूपीएस का, ये एक काला कानून है। एनपीएस की तरह ही ये काला अध्याय है, आज मैं कहूँगा कि देश के कार्मिकों के लिए। और जो ये नए हमारी पीढ़ी के जो युवा साथी 1 अप्रैल 2025 से देश की सरकारी सेवा में जुड़ने का जो सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी ये काला कानून है यूपीएस। साथियों, इसमें सिर्फ और सिर्फ 50% पेंशन का एक झुंझुना दिया गया है कि आपको रिटायरमेंट पे 50% आपको पेंशन मिलेगा। इसी झुंझुना के माध्यम से हमारे कर्मचारी शायद समझ रहे हैं कि यूपीएस सही है, लेकिन इसका विशेष रूप से अवलोकन करने के बाद इसमें पूरी तरह से देखा गया है कि हर पन्ने में कर्मचारियों के साथ धोखा किया गया है। हर पॉइंट में, हर बिंदु में कर्मचारियों के साथ पूरी तरह से एक खेल खेला गया है, जिसका देश के कर्मचारी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से विरोध करता है। साथियों, हमें उम्मीद थी कि पुरानी पेंशन के हुए सारे लाभ मिलेंगे, लेकिन यूपीएस में कुछ भी उजाले की किरण, प्रकाश की किरण, जीवन की किरण, बुढ़ापे की किरण कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, ये पूरी तरह से काला कानून है और मैं समझता हूं कि आगामी दिनों में हमें यूपीएस की प्रतियां जलाने का एक दिन निश्चित करना होगा, ताकि ये देश की केंद्र सरकार तक, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक और जो वित्त मंत्री है माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी,
उन तक ये आवाज़ जरूर पहुंचे कि देश के कार्मिकों में कितना आक्रोश है। साथियों, हम पूरी तरह से ओपीएस के लिए संकल्पबद्ध है, ओपीएस के लिए लगातार प्रयासरत है और ओपीएस ही हमारा मिशन है, ओपीएस ही हमारा सिद्धांत है और ओपीएस ही हम सबका बुढ़ापे का सहारा है। साथियों, इसमें एक निर्धारित समय सीमा रख दी गई है। जो पहले ओपीएस में 20 वर्ष थी, इसमें 25 वर्ष की एक समय सीमा कर दी है और इस समय सीमा का गुणा भाग भी इस तरह से कर दिया है कि आप चाहे कितनी ही सेवा कर दो, कितने ही बरस आपके जुड़ जाए, लेकिन उसका निर्धारित आपका 25 साल से ही किया जाएगा। दूसरा जो बिंदु है, जो सी पॉइंट है, इसमें जो बीआरएस की जो स्कीम है, बीआरएस शब्द को जोड़ के भी मैं समझता हूं कि इसमें कर्मचारियों का अपमान किया गया है, कर्मचारियों के साथ एक खेल खेला गया है, कर्मचारियों को अपमानित करने का एक प्रयास किया गया है कि बीआरएस अगर कोई साथी लेता है तो उसको बीआरएस के लाभ आफ्टर 60 इयर्स के बाद ही मिलेंगे, जब उसकी रिटायरमेंट की सीमा पूर्ण हो जाएगी। अधिवर्षा जो सीमा है वो 60 साल की जो पूर्ण हो जाएगी, तभी आपको बीआरएस मिलेगा। तो इसको देने का क्या औचित्य है? यानी कि पूरी सेवा काल में कोई भी कार्मिक साथी बीआरएस लेने का, वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने का, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का कोई भी साथी साहस नहीं कर पाएगा, चाहे उसके साथ कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि कर्मचारियों के साथ पूरी तरह से, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक धोखाधड़ी और एक काला कानून के साथ इसको जोड़ा गया है। तीसरा है कि हमारा जो अंशदान है वो कहीं भी वापस नहीं मिलेगा। जो कर्मचारी अभी एनपीएस में विगत 16 साल से, 17 साल से, 18 साल से या 20 साल से जो कर्मचारी साथी लगातार जो सेवा में है और वो एनपीएस की श्रेणी में आते हैं, जो उनका एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन, जो अंशदान, जो लगातार बड़ी धनराशि के रूप में सरकार के पास जमा है, एनपीएस फंड में जमा है, एनएसटीएल के पास जमा है, शेयर मार्केट में है, तो वो पैसा कहीं भी वापस नहीं मिलेगा। तो ये पूरी तरह से हम सबके साथ अन्याय है, देश के कार्मिकों के साथ अन्याय है और इसके लिए सभी को एकजुट होके आगे आना होगा। तीसरा क्या है कि जो हमारी सेवानिवृत्ति के बाद, जैसे कि हमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लाभ मिलते थे या अन्य तरीके के, तो वो भी नहीं मिलेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो यूपीएस का जो ये आज अधियाचन गजट नोटिफिकेशन जो ये जारी हुआ है, ये पूरी तरह से काला कानून है, पूरी तरह से कर्मचारियों के हित में नहीं है और इसका विरोध सभी कर्मचारियों को तेजी से करना होगा और आगामी दिनों में पूरे देश में इसके खिलाफ एक आंदोलन, एक संघर्ष की रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। साथियों, आप सभी अपने अपने माध्यम से, अपने सोशल मीडिया पटल के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने ट्विटर के माध्यम से यूपीएस का विरोध कीजिए और ओपीएस की मांग कीजिए। मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें लगातार अपनी आवाज़ बड़ी करनी होगी और इसके लिए हमें एक कार्यक्रम भी निर्धारित करना पड़ेगा हर एक राज्य में, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उड़ीसा, गुजरात, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, हर जगह से इस आवाज़ को हम और बड़ी करेंगे और एक विरोध के रूप में हम दर्ज करेंगे कि ये पूरी तरह से काला कानून है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथियों, जब तमाम जो सांसद और विधायक हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायक, उन सबको 4-4 पेंशन मिल रहा है, तो हम चाहते हैं वर्तमान केंद्र सरकार से, वर्तमान वित्त मंत्री से, वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से
कि आप खुद भी पुरानी पेंशन लेते हैं, आपकी कैबिनेट भी पुरानी पेंशन लेती है, आपके तमाम विधायक और सांसद भी पुरानी पेंशन लेते हैं, तो आप लोग यूपीएस को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? पहले आप दिशा देने का प्रयास आप लोग खुद कीजिए। राष्ट्र हित में, देश हित में आप लोग काम कीजिए कि हमें यूपीएस दे दो, हमें एनपीएस दे दो, फिर कर्मचारियों को आप बोल सकते हैं। एक तरफ कर्मचारियों को आप एनपीएस और यूपीएस जैसा काला कानून के साथ उनको छोड़ते हैं और दूसरी तरफ आप ओपीएस लेते हैं। तो साथियों, ये आवाज़ और तेज करनी होगी। और मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कि हिमाचल सरकार ने स्पष्ट किया है, हम हिमाचल सरकार का अभिवादन करते हैं, हिमाचल की सुक्खू सरकार का हम नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने यूपीएस को लागू न करने का शर्त दी है, भरोसा दिया है, विश्वास दिया है। ये बहुत बड़ी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि जो राजस्थान के साथी हैं, छत्तीसगढ़ के साथी हैं, आप लोगों को आगे आना होगा और यूपीएस के विरोध में आप सबको बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। और मुझे भरोसा है, विश्वास है कि जिस तरीके से हिमाचल सरकार ने भरोसा दिलाया है अपने प्रदेश के कार्मिकों के लिए, इसी तरह से झारखंड की सरकार भी, हेमंत सोरेन भी भरोसा दिलाएंगे कि झारखंड में भी यूपीएस लागू नहीं होगी। और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार ने जो ये काला कानून लागू किया है, देश के जो अन्य राज्य सरकारें हैं, चाहे उत्तराखंड सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, गुजरात की सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, या तेलंगाना की सरकार हो, या उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां जहां भी अभी एनपीएस की श्रेणी है, तो वहां ये सब हम इसका विरोध करेंगे और इसको लागू न करने के लिए आप लोग आंदोलन को तेज कीजिए और इस आवाज को अपने सोशल मीडिया पटल के माध्यम से तेज करने का प्रयास कीजिए। साथियों, अब समय आ गया है, ये संघर्ष का स्वर्णिम समय है। केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें समझ चुकी हैं कि एनपीएस काला कानून है। एनपीएस जब कर्मचारियों के हित में नहीं है, तो उन्होंने एक सिर्फ और सिर्फ 50% का एक झुंझुना देके कि हम 50% हम पेंशन देंगे और इसमें कर्मचारी खुश हो जाएंगे। तो साथियों, कर्मचारी सभी शिक्षित हैं, अच्छी तरह से हर चीज को जानते हैं। जो गलती कर्मचारियों से 2003 और 4 में हुई है, ये गलती हम 2025 में होने नहीं देंगे। हम अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए हम निरंतर आगे आएंगे और यूपीएस का हम विरोध करते हैं। यूपीएस काला कानून है, यूपीएस पूरी तरह से कर्मचारियों के हित में नहीं है। यूपीएस एक झुंझुना है, यूपीएस एक जुमला है और इसका हम विरोध करते हैं। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है, इस आवाज को, इस संदेश को आप हर कर्मचारी तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि हर कर्मचारी को लगे कि वास्तव में जो ये यूपीएस है, ये जो काला कानून है, ये पूरी तरह से गलत है। साथियों, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा शेयर है, ये कहीं से भी कहीं वापस नहीं मिलेगा और इसमें इन्होंने पूरी एक फॉर्मूला के रूप में इसका गुणा भाग करने का जो प्रयास किया है, ये पूरी तरह से हमारे कर्मचारियों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं साथियों, पूरी तरह से हमें ओपीएस दिया जाए, पुरानी पेंशन दिया जाए। जो 1972 का जो रूल है, जो कानून है, जो अधियाचन है सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो बुढ़ापे का सहारा था, हूबहू वही दिया जाए। और हम पूरी तरह से यूपीएस का विरोध करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्षवार का गुणा भाग है, माह का गुणा भाग है और कहीं भी इसमें कोई भी न्याय संगत कर्मचारियों की बात नहीं है। तो साथियों, आप सभी हो जाइए तैयार। जिस तरीके से आपने केंद्र सरकार को एनपीएस को काला कानून समझाने के लिए आपने झुकाने का प्रयास किया है, इसी तरह से आप सबको एक बार फिर इकट्ठा होना पड़ेगा, एक बार फिर लड़ना पड़ेगा और एक बार फिर सरकार के साथ दो दो हाथ करने के लिए आगे आना पड़ेगा। आप सभी इसी संघर्ष के साथ, इसी जोश के साथ
इसी जुनून के साथ आप सभी अपनी मांग के लिए, अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। साथियों, जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में मैं समझता हूं कि ये 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे मैं आप सबको 26 जनवरी की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारा देश 26 जनवरी को गणतंत्र हुआ था। हमारे देश में संविधान के रूप में 26 जनवरी का एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं समझता हूं कि संविधान में ओपीएस की बात थी, संविधान में ओपीएस का कानून था, संविधान में कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे का सहारा था। तो हम चाहते हैं कि कल हम 26 जनवरी मनाने जा रहे हैं। देश में संविधान के रूप में हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी कल 26 जनवरी को एक कसम लेंगे कि हम यूपीएस के विरोध में, एनपीएस के खिलाफ, ओपीएस के समर्थन में हम निरंतर संघर्ष करते रहेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। आज़ादी की लड़ाई में भी साथियों इसी तरह से बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे पूर्वजों ने देखे हैं, हमारे अमर वीर शहीदों ने देखे हैं, हमारे क्रांतिकारी साथियों ने देखे हैं, हमारे देश की महान विभूतियों ने देखे हैं। तो साथियों, हम सब अनुशासन के रूप में संवैधानिक तरीके से एक देश हित में इस लड़ाई को लड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये लड़ाई और तेज होनी चाहिए। ये लड़ाई और तेजी के साथ हर घर, हर विभाग, हर कर्मचारी तक जानी चाहिए। साथियों, जो साथी सोए हुए हैं उनको भी जगाना पड़ेगा। जो साथी अभी इस संघर्ष से नहीं जुड़े हैं उन सबको भी आगे आना होगा। तो आज के फेसबुक लाइव में बस इतना ही, और राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की तरफ से जल्द आप सबके द्वारा आप सबको सूचित किया जाएगा एक पत्र के द्वारा कि हमें यूपीएस काला कानून का विरोध दर्ज किस तरह से करना है, इसकी प्रतियां कब जलानी है। इसके लिए जल्द हम एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके लिए जल्दी हम एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और जो साथी कह रहे हैं कि अभी की स्थिति क्या है, तो मैं चाहता हूं कि अभी हमने केंद्र सरकार को झुकाने का जो प्रयास किया था, केंद्र हमारी उम्मीद थी कि केंद्र सरकार ओपीएस जैसा यूपीएस को लेके आए, लेकिन ऐसा ना हुआ। साथियों, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम झुकाने का प्रयास करेंगे मोदी जी को भी, केंद्र सरकार को भी और तमाम राज्य सरकारों को भी जो यूपीएस लागू करने के पक्ष में हैं। तो साथियों, आप सभी इसी संघर्ष के साथ, इसी जुनून के साथ, इसी जोश के साथ लगातार आगे बढ़ते रहिए और इस आवाज को घर घर तक पहुंचाइए, इस आवाज को जन जन तक पहुंचाइए और इस आवाज को हर एक कर्मचारी तक पहुंचाइए, ताकि ये जोश और ये जुनून और ये ओपीएस का जज्बा हर कर्मचारी में आ सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक और बधाई और शुभकामनाएं। हम अपने नैतिक जिम्मेदारियों को, नैतिक दायित्वों को खूबसूरती के साथ अपने पटल पे जो भी हमारा सेवा का दायित्व है, हम देश हित में, हम राष्ट्र हित में, हम राज्य हित में और जनहित में बखूबी बड़ी मजबूती के साथ निभाएंगे। और इस विकास की जो लय है, जो हमारी आज़ादी से चलती आ रही है देश को आगे ले जाने के लिए, इसमें हमारे सभी कार्मिक साथी, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्सिंग अधिकारी हो, चाहे वो हमारे शिक्षक साथी हो, चाहे वो हमारे इंजीनियर्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे जितने भी हमारे कार्मिक साथी हैं, इस देश को सजाने और संवारने का प्रयास कर रहे हैं। बखूबी अपनी इस लड़ाई के साथ साथ अपने दायित्व का निर्वहन भी बहुत बेहतर तरीके से, खूबसूरती की तरीके से कर रहे हैं। और ये बात हमारी केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को समझनी चाहिए। साथियों, जिस तरीके से कोई भी चुनाव, चाहे वो
छोटा चुनाव हो, चाहे वो बड़ा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, किसी भी चुनाव में हमारे जो कार्मिक साथी होते हैं, एक सोल्जर के रूप में, एक सिपाही के रूप में मुस्तैदी के साथ विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए बड़ी ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हैं अपनी जिम्मेदारियों का। तो साथियों, ये बात भी हमारे केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को और आला अधिकारियों को समझनी चाहिए। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ यूपीएस का पूर्ण रूप से विरोध, यूपीएस काला कानून है, यूपीएस की प्रतियां हर कर्मचारी के द्वारा जलाई जाए और इसके लिए अपने सोशल मीडिया से आवाज के रूप में विरोध किया जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके साथ राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा आपकी इस आवाज के लिए लगातार संघर्ष करता रहेगा जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगी। हम ओपीएस के लिए लड़ते रहेंगे। हम न डरे हैं, न पीछे हटे हैं, न झुके हैं, न डरेंगे। हम ओपीएस पाके रहेंगे। हमारा मिशन पुरानी पेंशन। जय हिंद, जय भारत, जय नपरुप। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, नपरुप एकता जिंदाबाद, नपरुप एकता जिंदाबाद। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।